सही क्रांति की बात कर रहा था। मैं अक्सर कहता हूं, आप सब लोगों से कहता हूं कि अपने साथियों को, जो क्लास के मॉनिटर हैं, जो रोज काम करके लाते हैं, जो हमेशा कोई भी प्रश्न पत्र मिलता है पूरा हल करते हैं और उसमें अच्छे नंबर लेकर के आते हैं, उनकी दोस्ती कर लीजिए। आज यदि 5 बच्चे आपके दोस्त हैं तो कल को महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद उस श्रेणी में आपका नाम होगा। आपके 100 में से 100 आएंगे। आप वो काम उस बच्चे से पहले करके दिखाओगे, क्योंकि संगति कैसी है आपकी? अच्छे विद्यार्थियों की है। वो कहेगा, आप घर पर जाके कहोगे, मम्मी मेरे से ज्यादा उस बच्चे के नंबर आए हैं, मम्मी पढ़ने दो मुझे, मैं पढ़ूंगा, मैं याद करूंगा। और यदि आपकी संगति उन 5 बच्चों से है जो गलियों में घूमते हैं, जो कुत्तों को मारते हैं, जो गली में जाकर के हाथ में लेकर के और वो सूंघते हैं, जो जवान बहन बेटियों का पीछा करते हैं, पत्तियां कसते हैं, वो पिटना होते हैं गलियों में, कोई मार रहा होता है उसे। बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, पापा की जेब से चोरी कर रहे हैं, पैसे चुरा करके ले जा रहे हैं, पापा मार रहे हैं, रस्सी से बांध के मार रहे हैं, मम्मी कह रही छोड़ दो, मम्मी भी पिट रही है, पापा दारू पी करके आ रहे हैं। सबको एक तरफ से कौन सी गंदगी है? घर का माहौल भी खराब है, बाहर का माहौल भी खराब है, उसमें आपकी दोस्ती भी खराब है। दोस्ती में बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला आ गया, नशा करने वाला आ गया, पिटने वाला, पीटने वाला आ गया, ताश के पत्ते खेलने वाला आ गया, तो आपकी अगले बच्चे कौन हैं? तुम्हारा भी जीवन वही होगा, नरक जीवन जियोगे। तुम्हें भी पिटने पीटने की आदत हो जाएगी, तुम भी उसके साथ खड़े हो जाओगे। और फिर एक दिन यदि किसी के पास, ऐसे के पास पहुंच गए, फिर वो CIA उठा करके ले जाएगी तुम्हें, फिर पुलिस उठा करके ले जाएगी, फिर पुलिस के डंडे पड़ेंगे, फिर पुलिस में रिपोर्ट हो जाएगी, कोर्ट कचहरी हो जाएगी, तुम्हारी मम्मी पापा का घर और भेद सब दिख जाएगी। गलत संगति किसी भी कीमत पर कम खा लेना, भूखे रह लेना, अच्छे कपड़े मत पहनना, लेकिन गलत संगति में प्रवेश मत करना। गलत व्यक्ति के साथ हाथ मिलाने की कोशिश मत करना। जब पता चल जाए इसका चरित्र ठीक नहीं है, दूरी बना लो। जब पता चल जाए क्लास में छेड़ता है, चोरी करता है, पेन निकालता है, कॉपी निकालता है, दूरी बना लो, नहीं बैठना उसके पास में। जब पता चल जाए कि बाहर निकल करके गालियां देता है, इसके 4 गुंडे बदमाश हैं, बुला लेता है, पीटता है, छोड़ दो, बोलना छोड़ दो, शिकायत मत करो, कोई जरूरी नहीं है, दूरी बना लो। यदि आपने ऐसा जीवन गुजार लिया तो आप अच्छे इंसान बन जाओगे। अक्सर कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं कि जिनकी संगति के अंदर विद्वान लोग होते हैं, साधुओं की संगति। साधुओं के पास जाते ना, जब प्रवचन देते हैं और जब हम प्रवचन सुनते हैं तो कैसा मन हो जाता है। हम कितने भी बदमाश हों, थोड़ी देर के लिए हमें पता चलता है कि आगे की यात्रा हमारी दुर्लभ हो जाएगी यदि हम नहीं माना तो, और हम धर्म को मान लेते हैं। लेकिन जब हमको गुमराह करने वाले लोग हों, दारू पिलाने वाले लोग हों, असली असभ्य चित्र दिखाने वाले लोग हों, तो हमारा दिमाग बहक जाता है, क्योंकि हम अभी इतने ज्ञानी विज्ञानी नहीं हैं। तो बेटा, भटकाव की स्थिति जीवन में जब आएगी, जब आपके साथ गलत लोग गलत भाषा का प्रयोग करेंगे, चाहे वो माँ प्रयोग करती है या पिता प्रयोग करता है, भाई प्रयोग करता है या मामा प्रयोग करता है, टीचर प्रयोग करता है, कोई भी जब गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, गलत शब्दों का चुनाव हो जाता है, तो निश्चित गलत समय भी आ जाता है। यदि आपके साथ में प्यार से, मोहब्बत से बोलने वाले हैं, आपका सम्मान करने वाले हैं, आपको अच्छी शिक्षा देने वाले हैं, आपको राह अच्छी दिखाने वाले हैं, जब ऐसे लोग आपके जीवन में आ जाते हैं तो आपका गलत समय टल जाता है और आप अच्छे इंसान बन जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ज्यादा समय नहीं लेता, वक्ता हूँ, स्पीकर हूँ, सुबह से शाम तक लोगों को पढ़ाने का काम है मेरा। मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से नेट पे डालोगे तो भी आपको मिल जाएगा।
एजुकेशन की बात मैंने आपको बता दी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे देश का युवा, यदि आने वाला युवा सही होगा तो आने वाला मेरा देश का भविष्य अच्छा होगा। देश की समृद्धि आपके ऊपर है, देश की एकता और अखंडता आपके ऊपर है। यदि आप खराब होंगे तो आगे मारा मारी होगी और ऐसा युग आ जाएगा कि फिर आपके पास रोने के सिवा, पश्चाताप करने के सिवा कुछ भी नहीं बचने वाला। और फिर कहते हैं अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई। जब हमें संस्कार डालने की जरूरत थी, जब हमें संस्कार लेने की जरूरत थी, जब हमें सुनने की जरूरत थी, जब हम किसी की नहीं सुनते थे। ये जीवन है कि आज आप 2 साल 3 साल यदि मेहनत कर लोगे और कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, किताबों को अपना मित्र बना लोगे तो आगे का जो 40 साल है वो आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन आज आपने बदमाशों का साथ दे दिया, लड़ाई झगड़े में लिप्त हो गए, हिंसा शुरू कर दी, बहन बेटियों को छेड़ना शुरू कर दिया, तो आगे का जो 40 साल का सुख है वो या तो जेल में होगा, या कहीं पर होटल पर किसी बर्तन को साफ कर रहे होगे, या कहीं रेहड़ी लगा रहे होगे, या किसी फैक्ट्री में 10,000 5,000 रुपए की नौकरी कर रहे होगे। कोई जीवन नहीं होगा। कहीं किसी के जूतों को पॉलिश कर रहे होगे, या कहीं किसी के बालों को काट रहे होगे, या कहीं किसी तेल में किसी की जेल काट रहे होगे, या कहीं पुलिस से पिट रहे होगे। इसलिए अहम और बहन में मत रहना बेटा, बिल्कुल भी ये मत सोचना मेरा पापा ये है, मेरा भैया ये है, मेरी मम्मी ये है, वो कुछ भी है। तुम क्या हो ये सोचना होगा। तुमने सिर्फ किताबों को मित्र बनाओगे तो अच्छे बन जाओगे, गुरुओं को ज्यादा से ज्यादा सुनोगे तो आदर्श बन जाओगे, क्योंकि गुरुओं की यदि इज्जत करोगे तो आपकी इज्जत अपने आप स्वतः होना शुरू हो जाएगी। गुरुओं में कमी निकालने वाला बच्चा कभी भी आदर्श बच्चा नहीं बनता। कहते ना, सार सार को बहे रहे छोटा दे उड़ाए। हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है यदि हम उस अच्छाई को देख ले तो। हर इंसान में बुराई होती है जब हम बुराई देखते हैं। कोई इंसान इस संसार में ना तो अच्छा है और ना बुरा है। सभी को परमात्मा कोई ना कोई एक ऐसा गुण देकर के भेजता है जिससे उसका नाम होता है। कोई खिलाड़ी हो सकता है, कोई अच्छा गायककार हो सकता है, कोई अच्छा संगीतकार हो सकता है, कोई अच्छा मैथमेटिशियन हो सकता है, कोई भूगोल खगोल शास्त्री हो सकता है, कोई आचार्य हो सकता है, कोई संस्कृत का ज्ञानी हो सकता है, कोई हिंदी का ज्ञाता हो सकता है। तो हर बच्चे की प्रतिभा अलग है। इसलिए जरूरी नहीं है कि मुझे मैथ नहीं आता, मैं मैथ में फेल हो जाऊंगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं होता। मैथ में फेल हो जाऊं तो क्या हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 100 में से 100 नंबर लाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा इंसान बन जाओ तभी आपकी इज्जत होगी, तभी समाज के लोग इज्जत करेंगे, तभी आपकी सोसाइटी के लोग इज्जत करेंगे। यदि अच्छे लोग नहीं बने तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। गुण के ग्राहक सहस नर, बिन गुण लहे न को। पढ़ा होगा, संस्कृत में पढ़ाते होंगे कि गुणवान जो व्यक्ति होता है उसकी सब जगह इज्जत होती है, लेकिन जिनके अंदर गुण नहीं होता उनकी कोई, ये नहीं कि मैंने 1 लाख रुपए का सूट पहन रखा तो लोग मेरी इज्जत करेंगे, कोई नहीं करता। ये नहीं कि मैं बड़ी गाड़ी में चलकर के BMW में चलकर के आऊंगा तो लोग फूलों के हार मेरे रास्ते में बिछा देंगे, कोई नहीं पूछता। कितने लोगों के पास BMW है, किसको पूछते हैं? जब मुंह में से सुंदर सुंदर शब्द, मीठे मीठे शब्द जब भूलते हैं ना तो सब लोग कहते हैं कि देख कितना अच्छा इंसान है, कितना मीठा बोल रहा है, कितना प्यार से बोल रहा है, कितना ज्ञान है। फिर सब लोग उसकी इज्जत करते हैं, सब पैर छूने के लिए आते हैं, सब फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, सर 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 सर। लेकिन ये बड़ी तपस्या के बाद होता है। तो इन सब बातों के साथ में मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बहुत मन से सुना। एक एक बच्चे की आंखों को मैं देख रहा हूं, सबकी आंखें मेरी तरफ हैं। बड़ी तन्मयता से आप सुन रहे हो। आभार व्यक्त करता हूं मैं आपका कि आपने मुझे समय दिया। विशेष आभार व्यक्त करता हूं उस विद्यालय के प्रधानाचार्य माननीय राजकुमार गुप्ता जी का कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर कि मैं रास्ते में हूं
यहाँ पहुंच चुका हूँ, इतनी देर में आपके विद्यालय पहुंच जाऊंगा और मैंने विद्यार्थियों से कुछ बात करनी है। मुझे विद्यार्थियों के पास बैठा करके तो उन्होंने इस कार्यक्रम को रूप और स्वरूप दिया, वो बहुत बधाई के पात्र हैं। सभी गुरुजन जो आपके सामने बैठे हुए हैं, ये पूजनीय वंदनीय प्रार्थनीय हैं, इनका गुणगान जितना किया जाए ये बहुत ही योग्य हैं। पढ़ लिख करके आपको पढ़ाने के लिए क्षेत्र में आते हैं। आजकल टीचर बनना लोग पसंद नहीं करते, आजकल मल्टीनेशनल कंपनियों में जाकर धन कमाना लोग पसंद करते हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कई बहन बेटियों से बात करता हूँ, बेटी क्या बनोगे, कहते मैं टीचर बनूंगी। क्योंकि उन्हें पता है कि 4-5 घंटे स्कूल में जाना है, उसके बाद अपने बच्चों के लिए भी समय मिल जाएगा, अपने पति के लिए भी मिल जाएगा, अपने परिवार के लिए मिल जाएगा, तो इससे अच्छी कोई नौकरी नहीं है। दूसरा, रोजाना मैं पढ़ूंगी और पढ़ाऊंगी, मेरा ज्ञान भी बढ़ता रहेगा और मेरा सम्मान भी होता रहेगा, तो इससे अच्छा कोई प्रोफेशन भी नहीं है। तो मैं इन सब बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। मेरे साथ भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे